आज का क्लास जबरदस्त है। पिछले दिन हम लोग तो मजा तो किए ही थे, ठीक है, भयंकर मजा हुआ था। ये चैप्टर तुम लोग नहीं था, ये सब मजा एक ही बार होता है, ठीक है। लाइव क्लास में ये सब मजा एक ही बार होता है, ठीक है। एडवाइस टू यूथ बाय मार्क ट्वेन, ठीक है। देखो, व्हेन वी जनरली से एडवाइस टू द यूथ, ठीक है, यूथ को एडवाइस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बोलेंगे आप लोग सुनेगा नहीं। आप लोगों को ले आके हम लोग लेक्चर देते हैं बेकार का। जब तुम्हारा बाबा बोला ना, जो बेकार बाबा बोके अच्छे, बेकार का मुंह खोल के बक रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा गेम खेल लेते, इससे अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर लेते, ठीक है। लेकिन देखो, यूथ के एडवाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड मार्क ट्वेन इस चैप्टर में वही करने का कोशिश करता है, ठीक है। एंड ही डज इट एक्सट्रीमली ह्यूमरसली, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम तुमको जिंदगी भर बोलते रह गए, सुबह शाम बोलते रहे कि पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले बेटी, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, अगर इफ आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, तुम लोग जूता फेंक के मारेगा, ठीक है, जूता फेंक के मारेगा, बोलेगा कि सर भाई ये आप नहीं हो, ठीक है। लेकिन हंसी मजाक तरीके से बोले बोलो तो तुम लोग सुन लेगा कम से कम, ठीक है। सो मार्क ट्वेन हैज डन द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। वो यूथ को एडवाइस कर रहा है, ही इज एडवाइसिंग द यूथ बट विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट, ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूमर डाल के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन। Being told I would be expected to talk here, I inquired what sort of talk I ought to make. They said it should be something suitable to youth, something didactic, instructive, or something in the nature of good advice. तो मार्क ट्वेन को रिक्वेस्ट किया गया था कि कुछ यूथ को एडवाइस दो, ठीक है। तो मार्क ट्वेन ने पूछा कि क्या चीज के बारे में बोले। बात तो बहुत चीजों के बारे में किया जा सकता है, वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट, वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन क्या वो खुद ही पूछ रहे कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ठीक है, आप लोग क्या चाहते। तो मार्क ट्वेन को बोला गया कि समथिंग डाइडैक्टिक, डाइडैक्टिक मतलब जो एडवाइस देता है, इंस्ट्रक्टिव, जो अच्छा होगा, जो एडवाइस के हिसाब से काम करेगा, ठीक। वेरी वेल, I have a few things in my mind which I have often longed to say for the instruction of the young. For it is in one's tender early years that such things will best take root and be most enduring and most valuable. तो चलो, Mark Twain is ready and he says that मेरे दिमाग में ऐसा बहुत कुछ है, there are a lot of things which are in my mind which I have longed to say to you, ठीक है, जो यंगस्टर्स को मैं बोलना बहुत दिन से बहुत कुछ चाहता था, ठीक है। और ये यूथ को बोलना क्यों चाहिए? बिकॉज वट एवर एडवाइस इज गिवन टू द यूथ, वो आहिस्ते आहिस्ते वो सुनेगा, उसके अंदर वो ग्रो करते रहेगा, ठीक है। एंड ये एडवाइस जो उसके अंदर वो रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल एंड्योर, ठीक है। वो सुनेगा, वो उसके ऊपर काम करेगा, वो इंप्रूव करते रहेगा, ठीक है। एंड दैट इज वेरी वैल्यूएबल थिंग, ठीक है। तुम 50 साल के एक इंसान को तुम उसको कुछ अच्छा सिखाओ, वो सीखेगा नहीं, ठीक है। बोल, एक कहावत है ना कि यू कैन टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, एक इंग्लिश का कहावत है। यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड पर्सन हाउ टू बिहेव, और यू कैन नॉट गिव अ 50-year-old एडवाइस। वो बोले कि रुक हम तेरा बाप है, रुक हम तेरे को सिखाते हैं, ठीक है। सो हियर मार्क ट्वेन टारगेट्स द यूथ कि लेट मी टीच यू समथिंग, एडवाइस दे रहा है हम लोगों को, इट विल बी एंड्यूरिंग एंड इट विल बी मोस्ट वैल्यूएबल। फर्स्ट देन, I will say to my young friends, and I say it beseechingly, urgingly. तो वो सबसे पहले एडवाइस देता है, ठीक है। पहला एडवाइस क्या है? वो बिसीच करता है, वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, अर्जिंगली बोलता है, ही अर्जेस अस कि प्लीज डू दिस, प्लीज ये बात सुनो, मेरा बात मान। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो बोलता है कि व्हेन योर पेरेंट्स आर प्रेजेंट, सुने ना कथा, सुन लो, पेरेंट्स का बात सुन लेना चाहिए, व्हेन दे आर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट दो तरीके से हम लोग ले सकते हैं।
प्रेजेंट मतलब सोचो मम्मी पापा सामने हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मम्मी पापा सुन लो, सबके सामने थप्पड़ अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ऑब्वियस है ना, ठीक है। एंड दूसरा भी हिसाब से सोचो कि नाउ डेज नाउ यू हैव योर पेरेंट्स विथ यू, देयर विल बी अ टाइम व्हेन योर पेरेंट्स विल नॉट बी विथ यू, ठीक है। दो तरह की सोचो, पेरेंट्स सामने रहते हैं, मान लो उनका बात, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू। तो बोलता है कि ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, मान लो, बिकॉज अगर तुम नहीं मानोगे वो तुमको मनवाएंगे, दे विल फोर्स यू टू डू व्हाट दे टेल यू टू डू, ठीक है। पापा का थप्पड़ खाया ना कभी, खींचो, खाओ नहीं, ये बाबा हम लोग तो सब खाए हैं, तुम खाया ना, हाँ सर आदत है सर, इसका चेहरा देखो सर, आदत है, वो तो डेली का डोज है मेरे लिए, अरे वो तो मल्टीविटामिन है वो। सर इसमें जो पहला लाइन है वो सेकंड लाइन से हम लोग देखिए तो आप जो पहला वाला मतलब बोला था वही बोल रहे हैं इसमें, तो कि सामने है तो मान लो, हाँ हाँ ठीक है, वरना अगर तुम नहीं, अगर तुम सामने अगर पेरेंट है, अरे पीछे से तुम बोला कि हाँ मम्मी हम अच्छे से काम करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, फिर जाके तो स्कूल में तो चीटिंग तो करता ही है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाँ सामने है तो हाँ पे हाँ मिला लो, वरना वही देख लेंगे हम तेरे को, ठीक है। पब्लिक धुलाई कभी हुआ है, ठीक है, बाबा अरे हम तो कितना देखे पब्लिक धुलाई, ठीक है, बहुत जन का, मेरा नहीं, पब्लिक में तो नहीं हुआ, प्राइवेट में तो बहुत हुआ है, ठीक है। तो ये बोलता है कि इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, दे विल मेक यू एक्सेप्ट व्हाट दे से। मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू डू, and you can generally make more by humoring that superstition than you can by acting on your own better judgment. तो पेरेंट जो है दे थिंक दैट दे नो बेटर देन यू डू, ये एक सुपरस्टिशन के हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है, इन द सेंस कि इट इज, दे बिलीव इट इज ट्रू बट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। पेरेंट सोचता है कि दे नो बेटर, ठीक है, वो बोलता है, वो एडवाइस देता है कि ह्यूमर योर पेरेंट्स, ঠিক আছে, মা বাবা কথা বলছে মেনে নাও, মেনে नाओ যে माँ बाबा ठीक बोलছে, मान लो कि मम्मी पापा ठीक बोल रहे, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो वहीं पे सूद दिए जाओगे, ठीक है, वहीं पे तुमको खत्म कर देंगे, वही तो बात है ना, ठीक है। खुद अपना जजमेंट, ये तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है पेरेंट के एडवाइस के सामने, पेरेंट की बातों के सामने, इवन इफ यू नो समथिंग यू डोंट नो एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एटलीस्ट, ठीक। तो इससे अच्छा मार खाने से अच्छा मान लो, ह्यूमर दो, राइट। बी रेस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स इफ यू हैव एनी, also to strangers and sometimes to others. If a person offends you and you are in doubt as to whether it was intentional or not, do not resort to extreme measures. Simply watch your chance and hit him with a brick. तो बोलता है प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, बोलता है कि तुम्हारा जो सुपीरियर जो है, ठीक है, स्ट्रेंजर्स जो है, समटाइम्स अदर्स, बी रेस्पेक्टफुल टू देम, ठीक है, हमेशा नहीं, समटाइम्स, ठीक है। एक इंसान अगर तुमसे तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, ठीक है, टेक योर टाइम, वो जानबूझ के कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो तुमको तो पता नहीं है ना, यू डोंट नो इफ ही इज डूइंग दिस इंटेंशनली और नॉट, ठीक है, वॉट वेट एंड वॉच, जब मौका मिलेगा ईंट उठाओ, बाम, ठीक है, मत करना प्लीज, प्लीज मत करना, ठीक है, ये ह्यूमरस। अगर ये माँ बाप के साथ किए तो माँ बाप अपने को ब्रिक बना के फेंक देंगे। क्या हुआ? तो ये माँ बाप के साथ नहीं हो सकता है। ये पिछले दिन भी आप बोला था ये सेम डिक्टो पापा के साथ, ठीक है, हमने ना करते ऐसे नहीं, एकदम ऐसा मत करना, ठीक है। ये देखो ह्यूमरसली बोल रहा है, लिटरली इट्स, ईंट उठा के पटक मत देना प्लीज, आई बेग यू, ठीक, नहीं मतलब चाहे तुम 16 साल के हो चाहे तुम 30 साल के हो, ठीक है, जेल, दोनों सिचुएशन में जेल जाना अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई साइको होगा तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद, हाँ हो सकता है, हो सकता है, that will be sufficient. If you shall find that he had nothing, he had not intended any offense,
Come out frankly and confess yourself in the wrong when you struck him. Acknowledge it like a man and say you didn't mean to. अगर मार दिए उसके बाद जाके पता चला कि ये इंसान जानबूझ के नहीं किया, उसका गलती था, बी अ मैन, एक्सेप्ट दैट यू डिड अ मिस्टेक, मान लो कि तुमने गलती किया, ठीक है, कम आउट फ्रैंकली, बोलो कि गलती हो गई हमसे, आई डिडंट मीन टू, आई डिडंट मीन टू हिट यू, हो गया, गलती हो गई, हाँ ठीक है, नहीं बात हिसाब बराबर का नहीं, आपने भी ना जान के किया, हमने भी गलती किया, आपने भी गलती किया, हमने भी गलती किया, गलती गलती भाई भाई, ठीक है। Yes, avoid violence in this age of charity and kindliness. The time has gone by for such things. Leave dynamite to the low and unrefined. तो बोलता है कि वायलेंस से दूर रहो, ठीक है, वायलेंस से दूर रहो, अननेसेसरी वायलेंस नहीं चाहिए, यू डोंट नीड वायलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। वो बोलता है कि दिस इज अ एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस। सब लोग यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा बड़प्पन दिखाते हैं, दिलदारी दिखाते हैं, पीपल आर चैरिटेबल, पीपल आर काइंड, ठीक है। एंड वो बोलता है कि लीव द डायनामाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड। जो गुंडे मवाली वो लोग होते हैं ना, जो लो होते हैं, जो नॉर्मल सिविल सोसाइटी में वो लोग नहीं रहते हैं, वो उनके लिए वायलेंस इज फॉर देम, फॉर द बैकवर्ड, ठीक है, इट्स नॉट फॉर यू। तुम इज्जत से रहो, यू डोंट हैव टू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इनटू एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। क्लियर इतना तक? क्लियर क्लियर अक्षरा क्लियर? देशना, ऐशिका, शोरोजीत, शोमोजीत, तरन, कृति, क्रेश, सबको क्लियर? यस सर। तरन, हाँ हाँ। go to bed early, get up early. This is wise. Some authorities say get up with the sun. Some say get up with one thing, others with another. तो बोलता है कि get to bed early, जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी सुबह को उठो। This is wise. This is a wise advice. ठीक है। कोई कोई बोलता है कि जब सूरज उठ रहा है तुमको भी उठ जाना चाहिए, ठीक है। Others get up with other things, ठीक है। But a lark isn't really, but a lark is really the best thing to get up with. It gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with a lark. If you get the right kind of lark and work him right, you can easily train him to get up at 9:30 every time. There is no trick at all. So lark is basically a bird. ठीक है, बोलता है कि इट डजेंट मैटर कि सूरज है कि क्या है, गेट अप विद अ लार्क, ठीक है। तुम्हारा भी रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा, इफ यू वेक अप लेट विद द लार्क, तुम्हारा भी रेपुटेशन अच्छा होगा, ठीक है, एवरीबडी विल नो, ठीक है। बोलता है कि एक लार्क को जुगाड़ करो, यू गेट अ लार्क एंड यू ट्रेन इट, यू वर्क हिम राइट, यू ट्रेन इट, और हर बार तुमको डॉट 9:30 बजे उठा देगा, एवरी डे डॉट 9:30 बजे उठा देगा, ठीक है। There is no trick to it at all. Now, as to the matter of lying, you want to be very careful about lying. Otherwise, you are nearly sure to get caught. तो बोलता है कि when it comes to lying, झूठ बोलने में, you have to be very careful about lying. People lie, that is okay. तुम भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ झूठ बोलते हैं, ठीक है। बोले थे ना कि 10 का बोर्ड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, 10 का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक। ये बाबा, ये तो स्कैम हो गया, ये बाबा, पेरेंट्स लोग ये करते हैं। 10 में ये बोला था, 10 के बाद लाइफ मस्त है, 10 के बाद लाइफ मस्त है भाई, 10 के पहले तक लाइफ अच्छा था, अब पता चला 10 के बाद अभी जिंदगी खराब है, यही तो, ठीक है। 10 अच्छे से निकल जाए इसलिए ये बोला। 10 के बाद ना कैसा, मतलब अंदर से खोखला बन चुका हूँ मैं। सॉरी क्रिश, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? आई सेड 10th के बाद अंदर से कैसा खोखला बन चुका हूँ मैं। एग्जैक्टली, 10 के बाद ठीक है। एंड वेट, 10 के बाद झंड है जिंदगी। अरे रुको जरा, थोड़ा सबर करो, ठीक है। इसके बाद और बहुत बैंड बजने वाले हैं, के बाद ठीक है। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है,
दो साल है तुम्हारा। टेक्निकली 2 साल भी नहीं है आपके पास 1.5 साल है। हाँ बोर्ड जा जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास 1.5 साल है, क्योंकि मैंने 2024 का ईयर का, ठीक है, पकड़ लो, जून जुलाई के बाद से हम लोग प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे। देखो, एंजॉय कर लो जब तक स्कूल में हो, फाड़ के डांस वांस करो, फेस्ट करो, खेल लो, कूदो, ठीक है। 11 तक ही सब है उसके बाद या 12 का। कॉलेज में तो जिंदगी हराम है। हाँ? ठीक है, अब मेरे जैसा कॉलेज मिलेगा तो अलग बात है। ठीक है, हम लोग हैं जादवपुर के लोग, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड है। ठीक है, पढ़ाई के साइड से भी, मौज मस्ती की साइड से भी। ठीक है? उसके बाद होता है मेन चीज, प्रोफेशनल स्टडीज। ठीक है, जब आप नौकरी करने जाएगा। ये तो प्रोफेशनल। ठीक है, आज आप बोले ना कि आप 11 बजे उठेगा। ठीक है, अगर सुबह 9:30 बजे 10 बजे तक अगर आपका की कार्ड पंच नहीं हुआ, आपका सैलरी नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि व्हेन इट कम्स टू लाइन, यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइन, अदरवाइज यू आर श्योर टू गेट कॉट। पक्का पकड़े जाओ। वंस कॉट, you can never again be in the eyes to the good, and the pure what you were before। तो बोलता है कि एक बार अगर पकड़े जाओगे, इफ यू गेट कॉट वंस, ठीक है, तो तुम कभी वो मासूम अच्छे बच्चे नहीं रहोगे। सबके नजरों में तब तुम ऑलरेडी खराब हो चुके हो। ठीक है। Many a young person has injured himself permanently through a single clumsy and unfinished lie, the result of carelessness born of incomplete training। तो बोलता है कि बहुत जन इंसान लोग ने, ठीक है, एक छोटा सा अनट्रेन्ड लाई बोल के, जो झूठ एकदम पूरा प्रॉपर पॉलिश नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। देखो, इसके लिए भी, झूठ बोलने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होता है। देखो, ही कैन रिलेट, बहुत झूठ बोलता है ये, बहुत झूठ बोलता है ये। ठीक है, तो वो बोलता है कि अ सिंगल क्लमजी लाई, अगर तुम केयरफुली झूठ को यूज नहीं करोगे, अगर केयरफुली झूठ को नहीं बोलोगे, यू आर श्योर टू गेट कॉट। ठीक है, एंड यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर इट। ठीक है, रैंडम झूठ मत बोल दो, इससे अच्छा सच ही बोल दो, एटलीस्ट तो प्रेस्टीज तो रहेगा, इज्जत तो रहेगी। ठीक है, some authorities hold that the young ought not to lie at all. That, of course, is putting it rather stronger than necessary. Still, while I cannot go quite so far as that, I do maintain and believe I am right that the young ought to be temperate in the use of this great art until practice and experience shall give them that confidence, elegance, and precision which alone can make the accomplishment graceful and profitable। तो बोलता है कि there are certain people who will say that young children should not lie at all। यंगस्टर्स को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए एकदम। ठीक है, बहुत जन ऐसे बोलेंगे, बट मार्क ट्वेन सेज दैट नो, दैट इज एक्सट्रीम, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चला गया, मैं वो नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट से सच अ थिंग। ठीक है, मैं वो एकदम नहीं बोलने वाला। वो क्या बोलता है कि देखो, झूठ बोलना है तो यूज इट टेम्परेटली। ठीक है, यूज इट मॉडरेटली, ज्यादा यूज मत करो, until and unless you are extremely well trained in it। ठीक है, you first get the hang of telling a lie। ठीक है, प्रॉपर झूठ बोलना सीखो अच्छे से, उसके बाद जाके कुछ बोलना। ठीक है, एक बार जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, झूठ तुम्हारे मुंह से एकदम गरगर करके गंगा जमुना की तरह बहेगी। ठीक है, होता है ना कि बहुत दिन झूठ बोलता है, कैसे हकला जाता है, मैंने वो ऐसे करके जमीन की तरफ देखता है, हेजिटेट कर जाता है। डोंट बी लाइक दैट, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। एक ग्रेस होना चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए। ठीक है, पहले एक बात बोला, दूसरे बात में पहला बात को ही काट दिया, खत्म कर दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तब जाके झूठ बोल। एंड यू शुड ओनली लाई व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल फॉर। झूठ बोल के जब फायदा होगा तभी जाके झूठ बोलना, वरना मत बोलने का कोई दरकार ही नहीं। क्लियर है ये? हाँ या ना? क्लियर क्लियर क्लियर? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, आप लोगों को क्लियर इतना तक? इशिका, देशना, शौर्य, सोमजीत, Yes, तरन, sir. कृति, हाँ।
patience, diligence, painstaking attention to details. These are requirements. These in time will make the student perfect. Upon these only may he rely as a sure foundation for future eminence. तो बोलता है पेशेंस रहना चाहिए, यू मस्ट बी डिलीजेंट, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग, ठीक है, एंड यू मस्ट पे पेन्स टेकिंग अटेंशन टू डिटेल्स, यू मस्ट गिव वेरी क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स. छोटा सा झूठ उसमें थोड़ा सा डिटेल्स 19-20 हो गया, जो पकड़ा, झूठ पकड़ा जाएगा. ठीक है. इफ यू कैन मेक दीज थिंग्स परफेक्ट, इफ यू कैन हैव पेशेंस, इफ यू कैन वर्क हार्ड, डिलीजेंटली काम करेगा, हर एक चीज के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है, तब जाके वो झूठ प्रॉपर झूठ होगा. एंड देन तब जाके तुम्हारा फ्यूचर ग्रेटनेस, एमिनेंस बनेगा. ठीक है. Think what tedious years of study, thought, practice, experience went to the equipment of the peerless old master, who was able to impose upon the world the lofty and sounding maxim that truth is mighty as well as and will prevail. तो बोलता है कि जो महान आदमी ने बोला था कि ट्रूथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल, सोचो वो कितना झूठ बोलने के बाद पकड़ा गया, उसके बाद जाके ये बोला होगा. ठीक है. ऐसे करके सोच सकते हैं हम लोग. इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट ही डिड टेल लाइज. ठीक है. अब हमको क्या पता, हमने नहीं सुना वो अलग बात है, हम तो इसका बात तो नहीं सुने. ठीक है. ट्रूथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल, दिस इज अ मैक्सिम. मैक्सिम मतलब एक कहावत विच इज ट्रू. ठीक है. एक एडवाइस, ऐसे सोचो. ठीक है. जो सबक सिखाता है. सो जस्ट इमेजिन कि द ओल्ड मास्टर हु सेड दिस, उसको कितना मेहनत करना पड़ा होगा, सोचो. ठीक है. मैंने ऐसे भी बोल सकते कि थोड़ा झूठ बोलने से मेहनत कम भी हो सकता है शायद. ठीक. द मोस्ट मेजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट विच एनी ऑफ वुमन बॉर्न हैज येट अचीव्ड. तो बोलता है कि ये जो ग्रेटनेस जो होता है, ठीक है, हाउ कैन वन बी ग्रेट? इट्स नॉट जस्ट बाय टेलिंग द ट्रूथ. ठीक है. You have to tell lies. Everyone tells lies. तुम्हारे मम्मी पापा भी बोले, हम भी बोले झूठ. ठीक है. Everyone says lies. बोला है ना, सभी बोला है. ठीक है. There is nothing new in it. The history of our race and each individual's experience are sewn thick with evidence that truth is not hard to kill and that a lie well told is immortal. तो बोला जाता है कि फॉर द हिस्ट्री ऑफ आवर रेस, ठीक है, हर इंसान का एक्सपीरियंस में ये एक एविडेंस तो हमेशा मिला है, दैट द ट्रूथ इज वेरी इजी टू किल. ठीक है. बट अ वेल प्लेस्ड लाई इज इमॉर्टल. सच्चाई को मार दी जा सकती है, छुपा दी जा सकती है. ठीक है. लेकिन एक अच्छा झूठ बोल दो, यू जस्ट लाई प्रॉपरली वंस एंड दैट इज ऑल यू विल एवर नीड टू डू. और कुछ नहीं चाहिए तुमको. इट विल स्टे देयर फॉर एवर. देयर इज इन बॉस्टन अ मॉन्यूमेंट ऑफ द मैन हु डिस्कवर्ड एनेस्थेसिया. मेनी पीपल आर अवेयर इन दीज लेटर डेज that the man didn't discover it at all, but stole the discovery from another man. Is this truth mighty and will it prevail? तो बोलता है कि बॉस्टन में एक आदमी का मॉन्यूमेंट है, स्टैचू है. ठीक है. Everyone knows that he has discovered anesthesia. ठीक है. Obviously anesthesia was a very good invention. लेकिन लोगों को अभी पता चल चुका है that person did not invent anesthesia. वो सिंपली चोरी किया था. ठीक है. अब ये तो हकीकत है that he did not discover anesthesia, लेकिन उसका स्टैचू तो है अभी भी. लोगों को पता तो यही चलता है कि इसी ने एनेस्थेसिया डेवलप किया है. सो द ट्रूथ कैन बी इजीली किल्ड. ठीक है. ट्रूथ को आसानी से उसको छुपा दिया जा सकता है, उसको हटा दिया जा सकता है, उसको खत्म कर दिया जा सकता है. बट अ लाई, अ वेल प्लेस्ड लाई, ठीक है, ये जिसका स्टैचू बनाया हुआ है, ही इज इमॉर्टल, राइट? उसको तो हर बुक में तो इसका उसी का ही तो नाम छापा हुआ है. जो एक्चुअली डेवलप किया है और नाम तो छापा तो नहीं ना, उसका नाम तो कहीं पे छपा तो नहीं है ना. ठीक है. तो दैट इज इट. नो माय हियरर्स,
The monument is made of hardy material, but the lie it tells will outlast a million years. तो बोलता है कि स्टैचू तो नहीं हटेगा, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ हार्डी मटेरियल, एंड ये जो झूठ बोलता है, ये जो स्टैचू झूठ बोल रहा है, ठीक है, इट विल लास्ट फॉर अ मिलियन ईयर्स. कोई इस झूठ को खत्म नहीं कर सकता. An awkward, feeble, leaky lie is a thing which you ought to make it your unceasing study to avoid. Such a lie as that has no more real permanence than an average truth. तो बोलता है कि एक फीबल लाई, एक ऑकवर्ड लाई, ठीक है, उसको अवॉइड करना है. यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ हाउ टू टेल प्रॉपर लाइज. ठीक है, ऐसे करके उसको स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से अच्छा झूठ बोला जा सकता है. ठीक है, सच अ लाई हैज नो मोर रियल परमानेंस देन एन एवरेज ट्रूथ. एक ऐसा झूठ तुम बोल रहा है जो उतना मजबूत नहीं, उतना ताकतवर नहीं है, उतना पॉलिश नहीं है. इट इज नो बेटर देन अ ट्रूथ. जिस तरीके से ट्रूथ को भी हटा दिया जा सकता है, इट कैन बी वाइप्ड ऑफ, इट कैन बी किल्ड. सिमिलरली एक झूठ जो अच्छे तरीके से नहीं बोला गया, वो भी खत्म हो जाएगा. ठीक, वाई यू माइट एज वेल टेल द ट्रूथ एट वंस एंड बी डन विथ इट. A feeble, stupid, preposterous lie will not live 2 years, except it be a slander upon somebody. तो बोलता है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑफ वीक लाई, सच ही बोल दो. एक कमजोर झूठ बोल के कोई फायदा नहीं. इट्स नो, देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग अ वीक लाई. इससे अच्छा तुम सच ही बोल दो. ठीक है, एंड इससे क्या होगा, एटलीस्ट इज्जत बच जाएगी. सच बोल के अगर झूठ पकड़ा गया तो इज्जत तो कहीं का नहीं रहेगा. यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड बाय एनीवन. इससे अच्छा सच बोल दो, कमजोर झूठ मत बोलो. ठीक, वो बोलता है इफ अ लाई, इफ इट्स वीक, अगर किसी के नाम के अगर गाली होता है, या उसको उसका इंसल्ट करने के लिए होता है, या उसका मेलाइन करने के लिए होता है, देन दैट लाई विल एग्जिस्ट फॉर एवर. वो झूठ हमेशा रहेगा. इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल देन ऑफ कोर्स, बट दैट इज नो मेरिट ऑफ योर्स. तो बोलता है कि अगर किसी के नाम पे अगर कुछ स्लैंडर किया, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल. अगर तुम मेरे बारे में कोई मार्केट में अफवाह फैला दिया, ठीक है, तो वो तो चलते ही रहेगा ना. अफवाह तो बहुत जल्दी जल्दी फैलती है. ठीक है, बट दैट इज नो मेरिट ऑफ योर्स. तुमने अच्छा झूठ नहीं बोला, वो झूठ का ही क्वालिटी है जिसकी वजह से वो ऐसे करके स्प्रेड हो रहा है. दैट इज नॉट योर क्वालिटी, दैट इज नॉट टू योर क्रेडिट कि तुमने ऐसा बात बोला. अ फाइनल वर्ड, begin your practice of this glorious and beautiful art early. Begin now. If I had begun earlier, I could have learned how. तो फाइनल वर्ड क्या बोलता है झूठ के बारे में, कि सीख लो. दिस इज अ ग्रेशियस, दिस इज अ ब्यूटिफुल आर्ट. बिगिन अर्ली, जितना जल्दी हो सके सीख लो इसको. वाई? क्योंकि बचपन से बोलना सीखोगे, आहिस्ते से झूठ बोलना पॉलिश हो जाएगा. यू विल बी अ एक्सीलेंट लायर, केपेबल लायर. ठीक है, नेटर खुद बोलता है कि आई विश आई हैड लर्नड इट इन माय चाइल्डहुड. अभी वो झूठ नहीं बोल पाता है. ही कैन नॉट लाई नाउ. क्लियर? शौर्य क्लियर? अक्षरा क्लियर? क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, क्लियर आप लोगों को? यस सर. चलिए, never handle firearms carelessly. The sorrow and suffering that have been caused through the innocent but heedless handling of firearms by the young. तो बोलता है कि बंदूक को केयरलेसली कभी हैंडल मत करना. गन्स आर वेरी डेंजरस. ठीक है, गन्स का इम्प्रॉपर हैंडलिंग के वजह से, केयरलेस हैंडलिंग के वजह से इतना सॉरो हुआ, इतना सफरिंग हुआ है कि क्या ही बताएगा. ठीक है, only 4 days ago, right in the next farmhouse to the one where I'm spending the summer, a grandmother, old and gray and sweet, one of the loveliest spirits in the land,
was sitting at her work when her young grandson crept in and got down an old, battered, rusty gun, which had not been touched for many years and was supposed not to be loaded, and pointed it at her, laughing and threatening to shoot. वो बोलता है कि 4 दिन पहले, ठीक है, मैं जहां पे रह रहा हूं उसके बगल में ही एक घर है, ठीक है, देयर इज दिस ओल्ड ग्रे ग्रैंडमदर, ठीक है, शी इज वन ऑफ द लवलीस्ट, ऑब्वियसली ग्रैंडमदर होते हैं एकदम प्यारे से इंसान लोग होते हैं, ठीक है, शी वॉज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही थी, ठीक है, उसका ग्रैंडसन आया, ठीक है, वहां पे कहीं पे एक पुराना जंग लगा हुआ बंदूक रखा हुआ था, रस्टी गन था वहां पे, ठीक है, व्हिच हैड नॉट बीन टच्ड फॉर मेनी इयर्स, ठीक है, एंड इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी लोडेड, ठीक है, वो उसकी तरफ पॉइंट किया है बंदूक दिखा के, ठाए ठाए ठाए, ठीक है, तो डरा रहा था अपने ग्रैंडमदर को. In her fright, she ran screaming and pleading towards the door on the other side of the room. But as she passed him, he placed the gun almost against her very breast and pulled the trigger. अरे हंस मत. ग्रैंडमदर चिल्ला के भाग रही है, उसके बगल से जा रही है, सीने में रख के. अरे ये तो तुमको पता है, कहानी तो पढ़ लियो, ठीक है, ट्रिगर दबा दिया. He had supposed it was not loaded and he was right, it wasn't. ठीक है, देखो पूरे लास्ट लाइन में आके सस्पेंस रोक के रखा था, ठीक है, कि अब तक लग रहा था कि वो तो बंदूक तो चल गई होगी, ग्रैंडमदर तो स्वाहा हो गया, ठीक है, लेकिन नो, थैंकफुल इट वाज नॉट लोडेड. सो देयर वाजंट एनी हार्म डन. इट इज द ओनली केस of that kind I ever heard of. Therefore, just the same, don't you meddle with old unloaded firearms. They are most deadly and unerring things that have ever been created by man. ठीक है, तो कुछ harm तो नहीं हुआ. There was no harm done. But that is the only case that he has ever heard of such a thing. ठीक है, कि खाली बंदूक लेके ग्रैंडमदर को डराया ऐसे करके. ठीक है, मैंने ऐसा बहुत केसेस हुआ कि बंदूक में गोली थी, चल गई थी, इस केस में नहीं था इसलिए बच गई. तो ही बोलता है कि डोंट मेडल विथ फायर आर्म्स, दे आर द मोस्ट डेडलीस्ट एंड अनएरिंग थिंग दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन. ठीक है, you don't have to take any pains at all with them. You don't have to have a rest. You don't have to have any sights on the gun. You don't have to take aim even. No, you just pick out a relative and bang away and you are sure to get him. तो बोलता है कि तुमको कोई जरूरत ही नहीं है, हाथ में बंदूक होगा तो काफी है, तुमको उसको कंधा पे रखना नहीं है, ऐसे करके एम करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बंदूक पकड़ के ऐसे ऐसे करके, मैंने होता है ना कि मूवीज में देखते हो ना कि जिसको बंदूक पकड़ना नहीं आता ऐसे करके गोल घुमाते रहते हैं. ठीक है, वैसे पकड़ के कोई भी एक रिलेटिव को पकड़ो, यू टेक एनी रिलेटिव, उसके तरफ बंदूक पॉइंट कर दो, बस खत्म. ठीक है, डर जाएगा. A youth who can't hit a cathedral at 30 yards with a Gatling gun in 3/4 of an hour can take up an old musket and bag his grandmother every time at 100. ठीक है, तो बोलता है कि एक इंसान जो एक मशीन गन, गैटलिंग गन एक मशीन गन होता है, बोल रहा है कैथीड्रल बेसिकली चर्च, ठीक है, चर्च, ठीक है, बोलता है कि एक इंसान जो मशीन गन लेके एक कैथीड्रल को गोली नहीं मार सकता, उसको तुम खाली गन दे दो, अरे ग्रैंडमदर सामने लेके आ जाओ, तो ग्रैंडमदर हमेशा डरेगी. ठीक है, कोई चूक ही नहीं सकता, नोबडी विल मिस दैट. ठीक है, think what Waterloo would have been if one of the armies had been boys armed with old muskets, supposed not to be loaded, and the other army had been composed of their female relations. The very thought of it makes one shudder. तो बोलता है कि just imagine कि Waterloo battle में if there were two armies, Battle of Waterloo एक war हुआ था वहां पे. ठीक है, तो बोलता है कि इफ वन ऑफ द आर्मीज, उन लोगों के पास खाली गन था, और दूसरा जो आर्मी जो था, सोचो देवर ऑल ग्रैंडमदर्स, फीमेल रिलेटिव्स थे. ठीक है,
जस्ट सोचो वो बैटलफील्ड में क्या होगा। ठीक है, सिर्फ बंदूक दिखा के ठाए ठाए कर दो, वो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। ठीक है, यूपी ना कहीं पे कैसा हुआ था कि एक पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है। ठीक है, चोर के पास गन है। ठीक है, पुलिस के पास गन नहीं है। ठीक है, चोर गोली कर रहा है। ठीक है, पुलिस ने चोर को डराने के लिए ऐसे करके ठाए 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 ऐसे करके मुंह से आवाज कर रहा था, और चोर डर के मारे भाग के चला गया। सोचो, तो सोचो वाटरलू में क्या होगा। देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, बट गुड वंस आर द सॉर्ट फॉर द यंग टू रीड। रिमेंबर दैट they are a great and inestimable and unspeakable means of improvement. Therefore, be careful in your selection, my young friends. Be very careful. Confine yourself exclusively to Robertson's sermons, Baxter's Saint Rest, and The Innocents Abroad. The works of that kind. तो बोलता है कि अच्छा बुक्स पढ़ो। ठीक है, बुक्स का वैल्यू उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है तुमको नहीं पता है। ठीक है, इसलिए चूज बुक्स वेरी केयरफुली। ठीक है, और वो बोल रहा है रॉबर्टसन का सरमन, बैक्स्टर का सेंट्स रेस्ट, इनोसेंस अब्रॉड, ये सब चीज पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब टाइप का बुक्स पढ़ो। ठीक है, बट आई हैव सेड इनफ। I hope you will treasure up the instructions which I have given you and make them a guide to your feet and a light to your understanding. Build your character thoughtfully and painstakingly upon these precepts. And by, when you have got it built, you will be surprised and gratified to see how nicely and sharply it resembles everybody else's. तो बोलता है कि आई होप कि जो मैंने एडवाइस जो है, इंस्ट्रक्शन जो दिया है, you will use it, you will treasure it, you will keep it with yourself. ठीक है, let them be a guide to you. तुम्हारे जिंदगी में तुमको गाइड करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, build your character on the basis of these precepts. ये जो मैंने एडवाइस दिया है, whatever advice I have given you, अपना कैरेक्टर, अपना नेचर, अपना जिंदगी इसके ऊपर बेस करके आगे बढ़ाओ। एंड यू विल फाइंड आउट कि तुम बाकी सब लोगों के जैसे ही हो, क्योंकि बाकी सब लोग भी यही करते हैं। ठीक है, तो द पोएट, द ऑथर मार्क ट्वेन, ही इज नॉट टेलिंग अस टू बी डिफरेंट और यूनिक। ठीक है, वो हम लोगों को बाकी सबके जैसे ही बना रहा है। बाकी सब भी ये करते, तुम भी यही करो। ठीक, तो देखो एडवाइस टू यूथ जो है, ये थोड़ा सा हटके एडवाइस टू यूथ है। ठीक है, इट्स नॉट द ट्रेडिशनल एडवाइस दैट मोस्ट वुड गिव। ठीक है, सबको जैसे हम लोग, आप पेरेंट लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो, अच्छा करो, ये करो, वो करो, मेहनत करो, ये करो, झूठ मत बोलो। मार्क ट्वेन थोड़ा सा हटके ही कुछ बोल रहा है। ठीक है, बट हिज एडवाइस इज अ गुड एडवाइस। ठीक है, उसका एडवाइस जो बोल रहा है वो ह्यूमरस तरीके से ही बोल रहा है, लेकिन इसका एडवाइस एकदम सॉलिड एडवाइस। क्लियर? चैप्टर समझ में आया? क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? शोरोजीत, शोमोजीत, तरन, देशना? हाँ हाँ सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।